सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। 13वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं कि हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले, सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तू मुझसे समझ। श्लोक 14, इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठनय तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। श्लोक 15, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। श्लोक 16, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। श्लोक 17, जिसका अहंकार भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि स्वयं कोई भी कर्म करने वाले नहीं बनो और सभी कर्मों को परमात्मा में अगर हम सरेंडर कर देंगे तो फिर अगर हम हत्याएं भी हमारे द्वारा हो रही हैं तो उसका भी कर्म बंधन हमें नहीं बांधता। श्लोक 18, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञात, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होते हैं। बहुत अद्भुत बात की है। ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञात, करण, कर्म, कर्ता, अगर ये तीनों हैं तो कर्म संग्रह होंगे, और अगर ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञात है तो कर्म प्रेरणा होगी। श्लोक 19, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। श्लोक 20, जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। श्लोक 22, परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप में जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। श्लोक 22, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। श्लोक 23, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्य अभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। श्लोक 24, परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा जाता है। श्लोक 25, जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान में
सात्विक क्या है, राजस क्या है, तामस क्या है, और कर्म में भी सात्विक क्या है, राजस क्या है और तामस कर्म क्या है, इसके बारे में बताया है। साथियों, इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण।